अगर आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो आपको इसका दिव्य फल जरूर मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में राजा सगर राज्य करते थे। वे बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहां जहां वह घोड़ा घूमता वहां के राजा उस यज्ञ को स्वीकार करते थे। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ कि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए इंद्र ने चोरी से यज्ञ का घोड़ा उठा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उस समय कपिल मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। अचानक हुए इस अपमान से उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोलीं और उनके तेज से राजा सगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। कुछ समय बाद राजा सगर को यह समाचार मिला। वे अत्यंत दुखी हुए। तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान विनम्रता से कपिल मुनि के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। कपिल मुनि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने बताया कि सगर पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा धरती पर आएगी और उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेगी। अंशुमान ने बहुत तपस्या की लेकिन वे गंगा को धरती पर नहीं ला सके। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तप किया पर सफलता नहीं मिली। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे हर हाल में मां गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। भगीरथ ने हिमालय की गुफाओं में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। गर्मी में अग्नि के बीच खड़े रहते, सर्दी में बर्फ पर बैठते और वर्षा में खुले आकाश के नीचे भगवान की आराधना करते। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। गंगा ने कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन यदि मैं सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग को धरती सह नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक शिवजी की कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। फिर वह शुभ दिन आया। स्वर्ग से मां गंगा प्रचंड वेग के साथ पृथ्वी की ओर उतरी। भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा अपने गर्व में थीं कि वे सब कुछ बहा देंगी, लेकिन शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। जब गंगा ने अपनी भूल समझी तब शिवजी ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा के रूप में उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भगीरथ आगे आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। रास्ते में जहां जहां गंगा गई वहां की धरती पवित्र हो गई। सूखी भूमि हरी भरी हो गई और लोगों का जीवन सुखमय हो गया। चलते चलते गंगा ऋषि जहनु के आश्रम से गुजरी। तेज प्रवाह के कारण आश्रम में पानी भर गया। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने पूरी गंगा को अपने कमंडल में समा लिया। भगीरथ ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। तब ऋषि ने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। इसी कारण गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंततः गंगा भगीरथ के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उन अस्थियों को स्पर्श किया, सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और भगीरथ की महान तपस्या की प्रशंसा की। जिस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई, उस पावन दिन को गंगा दशहरा कहा गया। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है।
मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भी लोग श्रद्धा से हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और गंगा सागर जैसे तीर्थों में स्नान करते हैं। लोग मां गंगा की आरती करते हैं, दीप प्रवाहित करते हैं और उनसे सुख, शांति तथा मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और जीवन की धारा है। वे हमें यह शिक्षा देती हैं कि कठिन परिश्रम, धैर्य और सच्ची भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या की, वैसे